नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। आइए सबसे पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क में कोरोना के 1543 नए मामलात, 6868 अफराद रोबे सेहतयाब होने वालों का तनासुब 23.3%। मुल्क के 80 अजला में नए केस नहीं हुए दर्ज। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन की तैयारी के लिए तहकीक का अमल जारी। मरकजी टीम का आज भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा, दफ्तर GHMC में कायम कंट्रोल रूम का मुआयना। और तेलंगाना में कोरोना के केसेस में कमी, रियासत के 21 अजला वायरस से पाक। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि लॉकडाउन की वजह से मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं और गुज़िश्ता 1.5 महीने से जो बंदिशें लगाई गई हैं, इसकी वजह से मुल्क में हज़ारों जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाबी मिली है। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आज मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टरों से बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 की सूरत हाल के अलावा लॉकडाउन के बारे में भी तबादले ख्याल किया। मोदी ने कहा कि मार्च के आगाज़ में हिंदुस्तान की सूरत हाल भी दीगर ममालिक की तरह थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से बरवक्त इक़दामात की वजह से कई लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि कोरोना का ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में अभी तक 2 मरतबा लॉकडाउन किया गया है और इसके बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। आने वाले महीनों में माहिरीन से राय और मशवरे करते हुए इक़दाम किए जाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्ज़ामात किया है कि रियासत में इजनास की खरीदी मराकज़ पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने बीजेपी कायदीन के एक वफ्द के साथ राजभवन में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। उन्होंने कहा कि राइस मिल मालिकीन और किसान राब्ता समिति के अरकान आपस में तालमेल करते हुए किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नर से किसानों के मसाइल का जायज़ा लेने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि खरीदी के मराकज़ पर किसानों की शिकायत की यकसुई करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने किसानों के मसाइल और लॉकडाउन पर कुल जमात इजलास तलब करने का हुकूमत से मुतालबा किया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लेने के लिए हैदराबाद पहुंची मरकजी टीम ने आज मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। उन्होंने GHMC के मरकजी दफ्तर में कायम कोरोना कंट्रोल रूम का मुआयना किया और ओहदेदारों से कंट्रोल रूम की खिदमत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक बाज़ मुकामात पर बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई मुकामात पर आज़म तरीन दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। पेशकशी की गई है कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कोरोना वायरस के अलामत अभी तक खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ ही समझी जा रही थी। इस फहरिस्त में मजीद 6 अलामत शामिल हुए हैं। अमेरिका में वाक़ सेंटर ऑफ डिजास्टर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इदारे के मुताबिक सरदर्द, गले में जलन और दीगर अलामत वगैरह भी इसी का हिस्सा है। कोरोना के वायरस से जिस्म में ज़ाहिर होने के लिए कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का वक्त दरकार होता है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और दीगर अहम तिब्बी अहदेदारों को हिदायत दी कि वह मुतल्लिक़ा रियासतों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दें। अवाम में शऊर बेदारी लाई जाए ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कबड्डी को बावकार ओलंपिक्स में शामिल करना ही उनका मकसद है। उन्होंने इस सिलसिले में कबड्डी के कोचेस को बाज़ मशवरे पेश किए। मरकजी वजीर ने भारत, मलेशिया, कोरिया के बशमूल दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 700 कबड्डी कोचेस से ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के साथ एशियाई ममालिक में कबड्डी खेल को काबिल कदर अहमियत हासिल है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि अभी तक कई मुस्लिम भाइयों ने अपने प्लेटलेट्स का अतिया दिया है। उन्होंने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि अतिया देने वालों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत की थी। मुख्तार अब्बास नक़वी ने अतिया देने के लिए लोगों के आगे आने पर उनकी सताइश की। लॉकडाउन के दौरान रेलवे की जानिब से अशिया ज़रूरिया की मुंतकली का अमल बिला रुकावट जारी है। सिकंदराबाद जोन के तहत इस महीने की 8 तारीख से 17 तारीख के दरमियान 1507 टन अशिया ज़रूरिया खुसूसी पार्सल के जरिए मुंतकिल करते हुए हिंदुस्तानी रेलवे ने रिकॉर्ड कायम किया है। ट्रेनों के जरिए दूध, फल, अद्वियात के अलावा पार्सल मुंतकिल किए जा रहे हैं।
हुकूमत ने देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों की उजरत को 211 रुपए से बढ़ाकर 237 रुपए कर दिया है। इस सिलसिले में महकमे पंचायत राज और महकमे देही तरक्यात की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने वाली रियासत आंध्र प्रदेश है। उन्होंने बताया कि वायरस से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1543 नए केसेस सामने आए हैं। ताहाल इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 29,435 तक पहुंच गई है। इस वक्त 21,632 अफराद ज़ेर इलाज हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 684 अफराद रोबे सेहत हुए हैं। ताहाल कोरोना वायरस से 6,858 अफराद रोबे सेहत हो चुके हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लॉ अग्रवाल ने आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इस वक्त सेहतियाब होने वालों का तनासुब 23.3 है। जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला पुनिया सलेला श्रीवास्तव ने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए गए और बुजुर्गों की सेहत पर खास तवज्जो देने का मशवरा दिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 28 दिनों के दौरान 19 अजला में कोई नए केसेस दर्ज नहीं हुए हैं। प्लाज्मा थेरेपी अभी तजुर्बाती मरहले में है। गाँव में राशन, सब्जी, दवाइयाँ इत्यादि को डोर स्टेप पे डिलीवर करती है। इसके अलावा वो आवाजाही पे और लॉकडाउन के नियमों के पालन पर भी नजर रखती है। आईएनसीटी का सुझाव है कि इस इनिशिएटिव को बाकी राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है। पिछले एक दिन में अगर हम देखें तो देश में 1543 नए केसेज आए हैं, जिससे कि हमारे टोटल कंफर्म केसेज की संख्या अब 29,435 हो चुकी है। और अगर हम देखें कि जो हमारे केस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, तो उनकी संख्या 21,632 है। अब तक पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कल बताया था हमने आपको, और एक जिला ड्रॉप हुआ है, यानी कि 2 जिले ऐड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह है लखीसराय बिहार में। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कांस्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जब हम कार्य करें तो वहां पर किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना हो। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उनके 18 ऑटोनॉमस बॉडीज और साथ में उनसे संबंधित पीएसयूज के डायरेक्टर्स के साथ रिसर्च के बारे में समीक्षा की। उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स, रियल टाइम पीसीआर बेस्ड डिटेक्शन किट्स और कोविड डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, कॉरपोरेशन कमिश्नर्स, दिल्ली के सभी जिलों के डीएम्स और डीसीपीज, सेंट्रल और स्टेट के जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ भी कोविड सर्वेलेंस के करंट स्टेटस का दिल्ली और आसपास के प्रांतों से संबंधित रिव्यू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरी माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए होम आइसोलेशन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन पेशेंट्स के पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए उनके रेजिडेंस पर रिक्विजिट फैसिलिटी है, उनके पास इस होम आइसोलेशन के लिए ऑप्शन होगा। ये प्रेजेंट गाइडलाइंस जो हमने इशू की है, ये गाइडलाइंस 7 अप्रैल को जो हमने इससे पहले सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस को मैनेज करने से संबंधित गाइडलाइन थी, उनके एडिशन में है। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन पर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा। मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोज करना होगा। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसको निरंतर उपयोग करना होगा। उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए। 24/7 बेसिस पर देखभाल करने के लिए उनके पास एक केयर गिवर अवेलेबल होना चाहिए और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए।
केयर गिवर और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के रूप में लेना होगा। पेशेंट अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एग्री करें और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहें। उनको तुरंत मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए इन केस कि अगर उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी या चेस्ट में कोई पेन या प्रेशर हो या लिप या फेस पर कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन डेवलप हो या कोई ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर की एडवाइस हो तो वो अपने होम आइसोलेशन से निकलकर रिक्वायर्ड हेल्थ फैसिलिटी में जाएं। होम आइसोलेशन जब तक कि क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व ना हो जाए या साथ में टेस्टिंग के द्वारा वह पेशेंट नेगेटिव ना पाया जाए तब तक कंटिन्यू करना होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट जब अपने घर पर रहें तो पेशेंट हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग करे, एक आइडेंटिफाइड रूम में ही रहें और घर के अन्य लोगों से दूर रहें, विशेषकर बुजुर्गों से या उन लोगों से जिनको कोई मॉर्बिड कंडीशन है जैसे हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या रीनल डिजीज एक्सेट्रा। वह घर के अन्य लोगों से कोई अपना पर्सनल आइटम शेयर न करें और जिन सरफेसेस पर हम ज्यादातर टच करते रहते हैं उनको रेगुलरली क्लीन करते रहें। साथ ही जैसे कि अभी कहा है कि उनको ध्यान रखने के लिए केयर गिवर होना चाहिए। वह केयर गिवर भी जब उनकी देखभाल करे तब एक ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करे। पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के साथ उस केयर गिवर का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, विशेष रूप से ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, और पेशेंट को संभालते समय केयर गिवर को डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए टेस्टिंग किट्स की तैयारी का मंसूबा है। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में लाहे अमल को खतियत देने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मई के अवाखिर तक रोज़ाना 1 लाख टेस्ट करवाने का निशाना मुकर्रर किया गया है और वैक्सीन की तैयारी के लिए तहक़ीक़ का अमल जारी है। मुल्क में 300 ज़िले ऐसे हैं जहाँ कोरोना वायरस या कोविड-19 का कोई असर नहीं है। क़ब्ल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खुद मुख्तार इदारों और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे DBT के तहत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के सरबराहों से बातचीत करते हुए कहा कि मज़ीद 300 ज़िलों में कुछ मामले हैं और 129 ज़िले हॉट स्पॉट हैं और हुकूमत इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए इन अज़ला पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 रोज़ से असली अज़ला में कोई नया मामला नहीं सामने आया है और 47 अज़ला में गुज़िश्ता 14 रोज़ से कोई नया केस सामने नहीं आया है। 39 districts have not reported a case for the last 21 days and 17 districts have not reported a case for the last 28 days. So there is a doubling rate which is a very significant and powerful indicator of how the things are happening. So pre-lockdown, you know, our doubling rate of cases was around 3 days. But when I talk to you today, for the last 14 days our doubling rate had been 8.7 and for the last 7 days it had been 10.2 and today for the last 3 days when we calculate it is roughly 10.9. So I think that's a very, very significant progress. आलमी इदारे सेहत ने वाज़ह किया है कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ पहले ही आलमी ममालिक को इंतबाह दिया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि जिन ममालिक ने फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है वहाँ सूरत हाल बेहतर है। आलमी इदारे सेहत ने वायरस के पेश नज़र बच्चों की सेहत पर भी इजहार तशवीश करते हुए कहा कि तमाम ममालिक को इस मोहलिक वायरस से महफूज रहने का क़ब्ल अज़ वक्त मशवरा दिया गया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जिस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कोविड-19 के पेश नज़र हंगामी हालात का ऐलान किया गया उस वक्त चीन के सिवा दीगर ममालिक में सिर्फ वैसे केसेस सामने आए थे और एक शख्स की मौत हुई थी। उसी वक्त आलमी ममालिक को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमाना खतूत के मुताबिक एहतियाती इक़दामात इख्तियार किए जाने चाहिए थे। Find, isolate, test and treat all cases and trace every contact to ensure these declining trends continue. But the pandemic is far from over. रियासत में कोरोना वायरस के असरात को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए शहर पहुंचने वाली मरकज़ी टीम ने आज GHMC में क़ायम किए गए कंट्रोल रूम का मुआयना किया। इस मौके पर मरकज़ी टीम ने कंट्रोल रूम के ज़रिए अंजाम दी जाने वाली खिदमत का जायज़ा लिया। मरकज़ी टीम को अहदेदारों ने बताया कि यहाँ हर दिन तकरीबन 500 अफराद फ़ोन करते हैं जो ग़िज़ाई अशिया और अशिया ज़रूरिया की फ़राहमी से मुताल्लिक़ होते हैं।
इसके अलावा अहदेदारों को मजदूरों और जिस्मानी तौर पर मुतासिर अफराद की मदद के लिए किए जाने वाले इक़दाम से वाकिफ़ करवाया गया। मरकज़ी टीम ने साफ़ सफाई, इंटेमोलॉजी और DRF की खिदमत की सताइश की। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में बतदरीज कमी हो रही है। कल से 2 नए केसेस सामने आए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलने के वाक़यात में कमी वाक़ हुई है, जो एक अच्छी अलामत है। उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि तेलंगाना बहुत जल्द कोरोना से पाक रियासत में तब्दील हो जाएगा। 28 अप्रैल तक तेलंगाना के 21 अजला में एक भी कोरोना का मुस्बित मरीज बाकी नहीं रहेगा। ये एक अच्छी तब्दीली है और रियासत में कोरोना के 90% मुतासरीन रूबे सेहत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद चीफ मिनिस्टर ने एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया, जिसमें कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में जुमला 1003 अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं। इनमें से 322 रूबे सेहत हुए हैं। 646 मुतासिर ज़ेर इलाज है। रियासत के 10 अजला में एक मुस्बित केस भी सामने नहीं आया। मज़ीद 11 अजला कोरोना से पाक हो जाएंगे। इसी तरह GHMC के 30 सर्कल्स में एक भी मुस्बित केस सामने नहीं आया है। लॉकडाउन के दौरान रेलवे की जानिब से अशिया ज़रूरिया की मुंतकली का अमल बिला रुकावट जारी है। सिकंदराबाद जोन के तहत इस महीने की 8 तारीख से 17 तारीख के दरमियान 1507 टन अशिया ज़रूरिया खुसूसी पार्सल के ज़रिए मुंतकिल करते हुए हिंदुस्तानी रेलवे ने रिकॉर्ड कायम किया है। ट्रेनों के ज़रिए दूध, फल, अद्वियात के अलावा पार्सल्स मुंतकिल किए जा रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO राकेश ने इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ఏవైతే మనకి ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ ఉన్నాయో అవి సప్లై చైన్ ఇంటరప్ట్ కాకుండా ఉండడానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే హ్యాస్ స్టార్టెడ్ స్పెషల్ పార్సల్ ట్రైన్స్ టు వేరియస్ డెస్టినేషన్స్. మనకి విత్ ఇన్ ద జోన్స్ వచ్చేసి మనకి విజయవాడ నుంచి, కాకినాడ, గుంటకల్ ఇట్లా వేరే వేరే చోట్ల నుంచి ఉన్నాయి. అవి కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద జోన్ మనకు వచ్చేసి ముంబై, హౌరా, ఢిల్లీ ఇట్లా ప్రతి ఒక్క చోటికి పంపించడం జరుగుతుంది. అలానే కాకుండా ఏవైతే పార్సల్ ట్రైన్స్ వెళ్తున్నాయో ఎన్నో స్టేషన్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఆ స్టేషన్స్కి ఒకవేళ మనం పార్సల్ పంపించాలనుకున్నా లేకుంటే ఫర్దర్ లోడ్ చేయాలనుకున్నా సరే ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. సో దీనికి అనుగుణంగానే వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ రన్ కంటిన్యూస్లీ పార్సల్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ రన్ చేయడం జరుగుతుంది. లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ 83 స్పెషల్ పార్సల్ ట్రైన్స్ నడపడం జరిగింది మా దగ్గర నుంచి. అండ్ అరౌండ్ 4400 టన్స్ ఆఫ్ పార్సల్స్ హ్యావ్ బీన్ సెంట్ టు వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ముఖ్యంగా దీంట్లో మోర్ ఫోకస్ ఈస్ బీయింగ్ గివెన్ టు ద ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్. మనకి మెడిసిన్స్ కానీ, వెజిటేబుల్స్ కానీ, ఫ్రూట్స్ కానీ, మిల్క్ ట్యాంకర్స్, ఏవైతే పెరిషబుల్ కమోడిటీస్ ఉన్నాయో దానికి ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ నడపడం జరుగుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ట్రైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్రాస్ ది సెక్షన్ మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఏవైతే నార్మల్ స్పీడ్స్ ఉన్నాయో కూడా ఎన్హాన్స్ స్పీడ్స్తో ఈ పార్సల్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ నడపడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మిల్క్ బ్యూరోతో తీసుకుంటే ज़िले कुमरभीम आसिफाबाद में रबी सीज़न की धान खरीदने के लिए करीब 100 से ज़ायद धान की खरीदारी के मराकज़ कायम किए गए हैं। इस इक़दाम पर किसान काफ़ी खुश हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के बायस समाजी फासले को यकीनी बनाने और लोगों को एक जमा होने से महफूज रखने के लिए टोकन का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। अहदेदारों के मुताबिक किसानों को खरीदारी के मराकज़ पहुँचने के लिए उन्हें टोकन दिया गया है ताकि यहाँ समाजी फासला बरकरार रहे। ఎరుగని వెంకటస్వామి రైతులు 4 ఎకరాల పొలం ఉంది. అట్లా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆరబోసుకున్నాం. ఇంకో వారం అయితే ఐకేపీ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఐకేపీ స్టార్ట్ అయితే సంతోషమే, కాకపోతే డబ్బులు తొందర వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి సార్. దానికోసం మేము చూస్తున్నాం. మేము ఈరోజు పని లేక కైకిలకు, కూలీలకు, హార్వెస్టర్లకు ఇవ్వడానికి మాకు డబ్బులు లేట్ అయితే అందుతలేవు. మళ్ళీ క్రాప్ స్టార్ట్ అయ్యే పొజిషన్ ఉంది. అందుకోసం డబ్బుల కోసం మేము తొందర వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్తున్నాం. ఆరబోసుకొని ఎండలనే ఇక్కడనే ఉంటాను. కరోనా అంటారు, ఇక్కడ అక్కడ దూరం ఉంటాను ఆ భయానికి. సొల్యూషన్ వాటర్ సొల్యూషన్ కానీ అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగినాయి. కావున ఐకేపీ సెంటర్లు అందుబాటులో ఉండి రైతులకు ఏ ఆందోళన చెందకుండా వాటిని కొనుగోలు చేసి రైతులను ఇబ్బందికి గురి కాకుండా చూడాలి. కరోనా ద్వారా ఇబ్బందికి గురి కాకుండా వాటర్స్ అనేది అన్ని ఫెసిలిటీ అనేది అన్ని అనుకూలంగా రైతులకే కోరుకుంటున్నారు. దామరపల్లి రామచంద్ర రెడ్డి. నేను
मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नज़र आवाम में शऊर बेदारी के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से आरोग्य सेतु ऐप मुतारफ़ किया गया है, जिसका मकसद आवाम को सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत खबरों से महफूज रखना और हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाना है। ज़िले मंचिल में डॉक्टर्स की जानिब से आवाम में शऊर बेदारी लाते हुए उन्हें आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करने का मशवरा दिया जा रहा है। ये ऐप हिंदी, इंग्लिश के बशमूल मुल्क की 11 ज़बानों में मौजूद है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 पे एक अप्रैल फर्स्ट वीक में आरोग्य सेतु बोल के एक ऐप लॉन्च करा है। वो अपने को गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। मेरे सारे दोस्तों को ये मैं ऐप के बारे में आप भेज चुका हूँ और मेरे पूरा स्टाफ, एंटायर स्टाफ ये आरोग्य सेतु ऐप यूज कर रहे हैं। इसका स्पेशलिटी क्या है बोल दो, इस पे अपने को अपना सेल्फ स्टेटस भी बताएगा हेल्थ का, और जो देश में जितने केस हैं वो कब का अपडेट कर रहा, हर स्टेट में, हर इंडिया लेवल में कितने एक्टिव के पॉजिटिव केसेस है और कितने आदमी डिस्चार्ज हुए, कितने डेथ्स हुए। रियासती वजीर हरीश राव ने ज़िले सिद्दीपेट गजवेल के IOC भवन में ज़रूरतमंद अफराद में अशिया ज़रूरिया तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के नतीजे में कल से सिर्फ 2 केस दर्ज हुए हैं। लॉकडाउन के बायस माशी बहरान के दौर में भी हुकूमत की जानिब से फलाही कामों का सिलसिला जारी है। आदिलाबाद के रुकन असम्बली जुगुर रामन्ना ने कहा कि देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करने के ख्वाहिशमंद मेहनत कश तबके के लिए अंदरून 24 घंटे जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने बेला मंडल के दवाना मौजे में जारी देही रोजगार जमानत स्कीम के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने काम करने वाले अफराद से इस मौके से मुस्तफिद होने की ख्वाहिश की और कहा कि वो समाजी फासला बरकरार रखते हुए काम करें। लॉकडाउन के दौरान देही जमानत रोजगार स्कीम के तहत काम की फराहमी पर मजदूर पेशा तबका खुश है। ज़िले मुल्क के कबायली इलाका चिन्ना बोइनपल्ली में इस स्कीम के तहत काम करने वाले अफराद ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। ईटू नागरम में कोरोना के मुस्बित केसेस के बाद इस इलाके को रेड जोन करार दिया जाने के बाद मेहनत कश तबके को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। हुकूमत की जानिब से काम की फराहमी पर उन्होंने मसरत का इजहार किया है। ज़िले कलेक्टर वनपर्ती शेख यास्मीन बादशाह ने बताया कि किसी भी मर्ज से मुतासिर होने वालों के लिए आजिलाना तिब्बी इमदाद के मकसद से टेली मेडिसिन का तरीक़ाकार मुतरफ़ किया गया है। उन्होंने आज टेली मेडिसिन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मर्ज से मुतासिर अफराद टेली मेडिसिन सेंटर में कायम किए गए फ़ोन नंबर 9010591787 पर रब्ता कायम कर सकते हैं। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कबड्डी को बावकार ओलंपिक्स में शामिल करना ही उनका मकसद है। उन्होंने इस सिलसिले में कबड्डी के कोचेस को बाज़ मशवरे पेश किए। मरकजी वजीर ने भारत, मलेशिया, कोरिया के बशमूल दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 700 कबड्डी कोचेस से ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के साथ एशियाई ममालिक में कबड्डी खेल को काबिल कदर अहमियत हासिल है। ICMR की जानिब से चीन की कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट्स के इस्तेमाल न करने का मशवरे पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीन ने कहा कि तिब्बी आलात के मेयार के मामले में सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। चीन से दरामद किए जाने वाले रैपिड टेस्टिंग किट्स की कारकर्दगी पर शुकूक व शुबहात के पेश नज़र ICMR से चीनी सिफारतखाने ने राब्ता कायम किया है। चीन के सफ़ीर ने एक बयान जारी किया है। वाज़ेह रहे कि चीन की 2 कंपनियों की जानिब से तैयार करदा टेस्टिंग किट्स के नाक़िस साबित होने के बाद रियासतों को ये किट्स इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। हुकूमत ने देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों की उजरत को 211 रुपये से बढ़ाकर 237 रुपये कर दिया। इस सिलसिले में महकमे पंचायत राज और महकमे देही तरक्यात की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। इस पर 1 अप्रैल से अमल होगा। इसी तरह रियासती हुकूमत ने देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत कामों की निगरानी की जिम्मेदारी पंचायत सेक्रेटरीज के हवाले करते हुए अहकामात और रहनुमाना हिदायत जारी किए हैं। हरित हरम के कामों की जिम्मेदारी भी पंचायत सेक्रेटरीज के हवाले की गई है।
कोरोना वायरस की सूरत हाल आइंदा बरस तक काबू में न आने पर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के सदर योशिरो मोरी ने ओलंपिक्स मनसूख करने का ऐलान किया है। जारिया साल जुलाई में ही ओलंपिक्स होने वाले थे, ताहम कोरोना की शिद्दत की वजह से उसे आइंदा बरस तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 23 जुलाई 2021 से ओलंपिक्स के इनेकाद का ऐलान किया था, लेकिन आइंदा बरस तक भी अगर वायरस मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आता है तो ऐसे में ओलंपिक्स को आइंदा बरस भी मुलतवी किया जा सकता है। और अब मौसम के बारे में, महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशकयासी की है। इसी तरह रियासत में कई मुकामात पर दर्ज हरारत 40 था 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह रहे कि मौसम की तब्दीली के असर से गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासत के कई मुकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। नाज़रीन, आज शाम के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और हम चाहते हैं इजाज़त। आदाब। मुल्क में कोरोना के 1543 नए मामलात, 6868 अफराद रूबे सेहतयाब होने वालों का तनासुब 23.3%। मुल्क के 80 अजला में नए केस नहीं हुए दर्ज। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन की तैयारी के लिए तहकीक का अमल जारी। मरकजी टीम का आज भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा, दफ्तर GHMC में कायम कंट्रोल रूम का मुआयना। और तेलंगाना में कोरोना के केसेस में कमी, रियासत के 21 अजला वायरस से पाक।